सभी को नमस्कार। आइए हम प्रयोजन मूलक हिंदी के फोर्थ यूनिट सेकेंड सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट पर आज चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा आज का जो विषय है वो है वाणिज्यिक अनुवाद। वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुवाद कैसे किया जाता है। विधि साहित्य की हिंदी और उसका अनुवाद उसे कैसे किया जाता है। कार्यालयीन अनुवाद, कार्यालयीन एवं प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक प्रयुक्तियां एवं पदनाम, उसका विभाग, पत्रों के अनुवाद, बदनामी, अनुभाग, दस्तावेज या प्रतिवेदनों के अनुवाद किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अनुभागों, दस्तावेज, प्रतिवेदनों का अनुवाद किस प्रकार किया जाता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। वैज्ञानिक भाषाई के अनुवाद के अनेक प्रसंग होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो विज्ञान के परिचित क्षेत्र के नए नए शोध पत्रों का अनुवाद करता है। ये मानो कि ये प्रतिदिन एक विस्फोट का काम करता है, विस्फोटक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत। अनेक नए विज्ञान शाखाओं का विकास हो रहा है, नए वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं प्रयोगों का विस्तार होता है। प्रत्येक प्रगति प्रेमी देश ही की अन्य भाषाओं प्रकाशित होने वाले ऐसे मंथनों का तुरंत अनुवाद करना चाहते हैं। ऐसे हालत में नए पारिभाषिक शब्द गढ़ने की समस्या होती है। इतनी तेजी से मानक पारिभाषिक शब्दावली का गठन किया गया है, इसे अनुवाद नए शब्द गढ़ते हैं, जिसके माध्यम से यह स्रोत या भाषा के शब्दों को अनुकूल प्रक्रिया देते हैं। कुछ परिवर्तित शब्दों को हम यहाँ पर ले सकते हैं, जिनके माध्यम से अनुवाद किया जाता है। व्यापार, सुरक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से वैज्ञानिक सामग्री का बड़ी मात्रा में अनुवाद अब संस्कार के विभिन्न देशों में करते हैं। जैसे एलोपैथी के औषध निर्माता आयुर्वेद ग्रंथों का अनुवाद करते हैं ताकि उनसे औषधि का निर्माण प्रक्रिया कुछ नई चीजें मिले। इसी तरह विदेशी यंत्र तकनीकी सहायता लेने वाले देसी कारखाने विदेशी भाषा में लिखी तकनीकी सामग्री का अनुवाद अपनी भाषा में आवश्यक समझते हैं। तो सुरक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक देश अपने अस्त्र शस्त्र बना लेता है, उसे अन्य देशों के अस्त्र शस्त्र की तकनीक का ज्ञान अनिवार्य हो जाता है। इसमें निश्चित रूप से अनुवाद आवश्यक होता है। सुरक्षा के लिए अत्यंत सूक्ष्म वैज्ञानिक सामग्री चाहिए होती है, जो विज्ञान की सामग्री के अनुवाद का क्षेत्र दिन दुगना रात चौगुना विस्तृत होता जा रहा है। आधुनिक विज्ञान विषयों विभिन्न देशों में विविध विधाओं में यह कार्य करता है, जैसे अमेरिका, रूस और अन्य जगह। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में संसार में अग्रणी बनना चाहता है। स्पष्ट है कि इन देशों के वैज्ञानिक अपनी अपनी भाषा में वैज्ञानिक शोध एवं प्रयोग की बातें लिखते हैं। जब दूसरे देश के लोगों को इन तथ्यों का अनुवाद अपनी भाषा में करवाते हैं, तो यहाँ अनुवाद का एक नया स्वरूप निकल कर आता है। तो अगर हम बात करते हैं वाणिज्यिक अनुवाद की, तो जो वर्तमान युग है या आर्थिक युग है, लोगों ने कहा भी है कि बाप चलाना भैया और सबसे बड़ा रुपया। आज धन, वैभव व अर्थ भगवान का दूसरा रूप है। अर्थ प्रदान में वाणिज्य व्यापार प्रमुख है। लोगों ने लिखा है, व्यापार वस्ति लक्ष्मी, अर्थात व्यापार या वाणिज्य में लक्ष्मी का निवास होता है। व्यापार एवं व्यवसाय के अनेक व असंख्य साधन होते हैं। व्यवसाय के लिए विश्व में अनेक कारखाने, व्यापारी समुदाय व कंपनियां होती हैं। यातायात, औषधि या स्वास्थ्य सेवाएं, सभी कुछ इसके अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि शिक्षा और धर्म भी व्यवसाय बन के रह गया। कितनी बढ़िया बात कही है कि शिक्षा और धर्म भी आजकल बिजनेस है। शिक्षा की लाखों की संस्थाएं आज व्यवसाय बन के रह गई हैं। सभी दूर वैश्विक पाठ्यक्रमों की धूम मच गई है। ये पाठ्यक्रम वैश्विक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, होटल व्यवस्था शिक्षा या इत्यादि अनेक में इसका बोलबाला हो गया। वही मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में समझाने का प्रयास किया कि शिक्षा का जो स्तर था पहले, बहुत सामान्य स्तर था। शिक्षा आपको वहीं तक सीमित थी जितनी आपको आवश्यक थी। लेकिन शिक्षा का क्राइटेरिया जैसे-जैसे बढ़ा है ना, तो क्राइटेरिया ने बिज़नेस का रूप धारण कर लिया। शिक्षा बढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो एजुकेशन डेवलपमेंट किस प्रकार से बढ़ा है?
शिक्षा को व्यवसाय का रूप धारण करना पड़ा। आप देखो होटल मैनेजमेंट, भाई 2.5 लाख की फीस। टेक्नोलॉजी की कोई भी इंजीनियर निकलने के लिए बच्चा जा रहा है, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करने के लिए बच्चा जा रहा है, 3-3 साढ़े 3-3 आज प्राइमरी सेक्शन के बच्चों की फीस देख लीजिए आप, 1-1 लाख रुपए साल की फीस है। तो 1 लाख रुपए में तो मुझे लगता है मैंने अपनी सारी पढ़ाई फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक कर ली होगी, उससे भी कम खर्चा मेरा आया होगा। तो जो अनुवाद है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए तो अनुवाद की ज़रूरत पड़ी कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, चीज़ें बढ़ी, एजुकेशन का स्तर बढ़ा, शिक्षा का रूप विस्तृत हुआ, तो वहाँ आपको न आप ऐसे तो आप अगर कहते किसी बच्चे से कि आ अनारक से लेके ऋ ऋषि तक 52 अक्षर आपको पूरे सुनाने हैं और स्कूल में यही पढ़ाया जाएगा। ठीक है? समझ रहे हैं? इसको बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कि स्कूल में हिंदी की एक किताब होगी जिसमें बच्चा फर्स्ट क्लास का बच्चा जो खड़ी सीखेगा 12 खड़ी और वर्णमाला सीखेगा। अंग मैथ की 4 किताब होंगी। एक गणित की किताब होगी, एक आपकी सामाजिक विज्ञान की किताब होगी, एक हिंदी की किताब होगी और एक विज्ञान की किताब होगी। हमने 4 किताबें पढ़ी हैं और आज अपनी जनरेशन्स के बच्चों को देख सॉरी अपनी आने वाली जनरेशन्स के जो बच्चों को मैं देखती हूँ, हमारे बेटे को देखती हूँ, तो 22 किताबें हैं उसके पास। हेलो बीन्स, हेलो बीन्स मतलब एक नया अनुवादित शब्द आया, अंदर जब उसके झाँक के देखा तो सिर्फ उस पे टेक्नोलॉजी थी, विज्ञान, साइंस के स्तर की बात उससे की जा रही थी सिर्फ, या टेक्नोलॉजी की या कंप्यूटर के नॉलेज की बात की जा रही थी। लेकिन उससे रिलेटेड पार्ट 1 सुलेख, हिंदी मैथिली, हिंदी सुलेख, हिंदी संचय। तो हमने जो हिंदी की पुस्तक पढ़ी थी, वो एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें सब कुछ आ जाता है। अब हिंदी मैथिली, हिंदी सुलेख और हिंदी संचय, 3 किताबें, हर किताब की कीमत आपकी कम से कम ये मान के चलिए 300 रुपए से कम कोई बुक नहीं है मार्केट में। क्योंकि डिजाइनिंग इतनी ज्यादा है बुकों के अंदर कि बाकायदा हमारे समय में होती थी, अनार बनाया फिर आ लिखा रहता था। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी ने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया कि 100 रुपए 50 रुपए की किताब भी 300 रुपए में मार्केट और आपको लेना पड़ता है। तो ये अनुवाद वाणिज्यिक अनुवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लोगों को जब नया परोसोगे ना, कुछ नया दोगे, तब लोग आप पे विश्वास करेंगे। तो लोगों को आपको विश्वास दिलाने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें सबसे ज्यादा जो महती आवश्यकता बड़ी पड़ी वो शिक्षा और धर्म, दोनों ही जो नजरिए है ना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं, दोनों नजरिए। तो यहाँ ये जो बात आई है शिक्षा और धर्म की, इसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय इसका संचालन करते हैं। भारत एवं विदेशों में स्थित हिंदी भाषा भाषियों के लिए वाणिज्यिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके हिसाब से अकाउंट पत्र व्यवहार लेन देन सभी कुछ हिंदी में होता है। यह कार्य अनुवाद के माध्यम से होता है। वो कैसे माध्यम से होगा? कार्य जो हो रहा है वो हिंदी में तो हो रहा है भाई, मैं जैसे लोग वहां बैठे काम करने, उन्हें हिंदी आ रही, लेकिन हिंदी में भी किस चीज को लिया हमने? अनुवाद को। तो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में जब हिंदी का प्रयोग हो गया था, उससे अनुवाद के माध्यम से कार्य होता है, तो भारतीय द्वारा विदेश में स्थापित व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अनुदित हिंदी का प्रयोग, विदेशों की लाखों व्यवसायिक संस्थाएं भारत से व्यापार करती हैं और करना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। ये संस्थाएं अपने कार्य हेतु अनुदित हिंदी का प्रयोग करती हैं। पत्र व्यवहार एवं अनुवाद कई बार अत्यंत रोचक होता है। हर भाषा का कुछ ना कुछ प्रभाव संबंधित अनुवाद पर पड़ता ही है, एवं उन भाषाओं से प्रभावित हिंदी का प्रभाव उनके पत्राचार एवं संचार व्यवस्था में पड़ता रहता है। तात्पर्य यह है कि वाणिज्यिक अनुवाद की कोई भी सीमा नहीं है। देश विदेश की बहुसंख्यक वाणिज्यिक संस्थाओं में अनुदित हिंदी का प्रयोग होता है। वाणिज्यिक विषय के लिए अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी होता है। विदेशी वाणिज्यिक पुस्तकों का प्रकाशन भी हिंदी में अनुवाद के द्वारा होता है। आज संचार के साधनों ने समस्त विश्व को छोटा या एक बना दिया है। यह सब भाषा के माध्यम से होता है। भाषाओं में हिंदी अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चय वाणिज्य में अनुवादित हिंदी का प्रयोग लंबे समय से प्रयोग में आ रहा है। अब यहाँ हम बात करें वैज्ञानिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुवाद। अभी हमने वाणिज्य के क्षेत्र में किया जिसमें हमने धर्म और अर्थ को जोड़ा, पैसा धर्म और अर्थ को दोनों को जोड़ा। अब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुवाद। तो अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान में सबसे गहरा और महत्वपूर्ण हो गया।
शिक्षा के प्राथमिक स्तर से विज्ञान पाठ्यक्रम का अंग है। प्रौढ़ शिक्षा की भी सबसे लोकप्रिय शैली में विज्ञान की शिक्षा रहती है। शिक्षा के उच्च वैज्ञानिकों पढ़ाई अब व्यापक रूप से विस्तृत हो रही है। विज्ञान को बात करते हुए कहते हैं कि मगर ये नहीं भूलते कि संसार के अनेक देशों में वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने अपनी देश की भाषा में वैज्ञानिक निष्कर्ष लिखे हैं। ऐसे ही ऐसे ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी में मिलता है। इसी अनुवाद से सुपुट हो सकी है किसी भाषा का वैज्ञानिक साहित्य अनुवाद नहीं बनाता है। जिस प्रकार टेक्नोलॉजी तकनीकी शब्दावली आई ना, उस तकनीकी शब्दावली ने किस माध्यम से अनुवाद को विस्तारित रूप प्रदान किया है, उसके बारे में यहाँ हम विस्तृत से चर्चा करते हैं।